ओके, तो देखो क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 300 ग्राम। रॉड की मास कितनी है? 300 ग्राम। एक सेकेंड। एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, रोटेट्स अबाउट a uniform angular speed 2 radian per second about an axis perpendicular to the rod through an end। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉड को ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म रॉड है ना। तो इस रॉड की मास कितनी कह रही है? मास जो है वो है 300 ग्राम, मतलब कितनी हो गई? 0.3 किलोग्राम। ओके, लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर गिवन है, तो L इक्वल टू 0.5 मीटर। अबाउट रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ओमेगा कितनी दी हुई है? 2 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे किसके अबाउट ये रोटेट कर रही है? रॉड के एक एंड, कोई भी एक एंड ले सकते हैं, तो मैं ये एंड ले रहा हूं, है ना। इस एक्सिस के अबाउट रॉड क्या हो रही है? रोटेट कर रही है। हमें क्या ढूंढना? एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ओमेगा। रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? ml²/12, अगर एक्सिस सेंटर से पास करे। लेकिन जब एक एंड से पास करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? ml²/3। तो यहाँ यूज करते हैं ml²/3, और ये हो गई ओमेगा। सबकी वैल्यू डाल देते हैं। मास की वैल्यू कितनी है? 0.3। लेंथ कितनी है? 0.5 का स्क्वायर, ओमेगा 2, और नीचे हो गई ये 3। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा 0.1। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25, और ये हो गई 2। तो ये हो गई 0.5 इंटू 0.1, कितनी हो जाएगी? 0.05। आंसर 0.05 यूनिट क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की? जूल सेकेंड। ओके, अब मैं इसको रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बी क्या कह रही है? स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड। तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। यहाँ पे ओमेगा कितनी दी हुई है? 2। आर क्या है? L/2, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू L/2 क्या हो जाएगी? L है हमारे पास 0.5/2, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये है R, और ये कितनी हो जाएगी? 0.5/2। सेंटर ये है, और यहाँ से ये भी क्या हो गई? R। ये हो गई L/2, और ये हो गई L/2। अब हमारा थर्ड सम क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे रॉड सिर्फ रोटेट कर रही है, ट्रांसलेट तो कर नहीं रही है, लीनियर मोशन में है नहीं, तो सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि होगा 12 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम डालेंगे 12 आई की वैल्यू में पता ही क्या है? ml²/3 और ओमेगा स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू डालेंगे। 12 मास 0.3, L 0.5 का स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स
2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी इससे 0.1 टाइम्स में, एक 2 और यहाँ एक 2 कैंसिल, तो ये हो गया 0.1, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 2, ये हो गया 0.1 इंटू 0.5 दैट इज 0.05 जूल। ये हो गया आंसर थर्ड के।